हम सब युवाओं के प्रेरणा स्थान और 2014 में लाल किले पे तिरंगा फहराने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लाडली लक्ष्मी से लेके बीमारू राज्य को एक सुफलाम सुजलाम राज्य बनाने वाले हमारे भाई श्री शिवराज सिंह चौहान जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, अरुण जेटली जी, सारे पदाधिकारीगण और यहाँ पे आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, नेतागण और सारे कार्यकर्तागण, आज जब मुझे पहली बार राष्ट्रीय मंच पे कुछ बोलने के लिए कहा काम के बारे में, ये पहला ऐसा राष्ट्रीय परिषद है, इसे देख के मुझे 1996 की राष्ट्रीय महाधिवेशन की याद आई, जो मुझे स्मरण हुआ। जब 1996 के राष्ट्रीय महाधिवेशन का स्मरण हुआ तो स्मरण इसलिए हुआ कि स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी का भाषण मैं भी वहाँ बैठ के एक छोटी नन्ही मुन्नी बेटी उनकी देख रही थी। परिप्रेक्ष्य कुछ राजनीतिक नहीं था, लेकिन आज जब रामलीला मैदान ऐसे ऐतिहासिक जगह पे मैं खड़ी हूँ और मुझे अध्यक्ष जी ने कुछ काम करने का और बोलने का मौका दिया, तो मैंने सोचा 2 मिनट इसमें बोल लूँ। उस महाधिवेशन में 7 रेस कोर्स के बारे में कहा गया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 1.5 लाख सारे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने जब शपथ ली थी, तो प्रमोद जी ने अपने भाषण में कहा था कि ये रेस कोर्स पे होने वाला अश्वमेध का घोड़ा है, हमें 7 रेस कोर्स ले जाना है, उसमें कोई लव कुश में बीच में आना नहीं है। आज आप ऐतिहासिक रूप से इसे देखेंगे तो यही वो रामलीला मैदान है। राम का ही अश्वमेध का घोड़ा था, वो फिर से जैसे 96 में हम रेस कोर्स रोड ले गए थे, वैसे ही मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा हमें फिर से रेस कोर्स रोड इस रामलीला मैदान से ले जाना है और यहां से वैसी ही शपथ हमें लेनी है। आज हम आधुनिक जगत में हैं, तो हर आधुनिक जगत में हर चीज घोड़े से मापी जाती है। वो ऐसी मापी जाती है, छोटी मोपेड हो या बड़ा हवाई जहाज हो तो उसके हॉर्स पावर में उसकी ताकत देखी जाती है। जब अश्वमेध का घोड़ा कहा जाता है तो घोड़ा ऐसा प्राणी है जो सदैव काम करता रहता है, सोता होता है तो भी वो खड़ा सोता रहता है, लेकिन वो कभी सोता नहीं है, रुकता नहीं है, सिर्फ चलते जाता है। आज यही प्रत्येक यहाँ पे बैठे हुए कार्यकर्ताओं से अपेक्षा वही है कि उस अश्वमेध के घोड़े को हमें 7 रेस कोर्स रोड ले जाना है, तो हमें भी घोड़े की तरह काम करना होगा। ना हम रुकेंगे, ना सोएंगे, अविरत काम करते रहेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी की लाखों की संख्या की हॉर्स पावर एकत्रित होगी तो 7 रेस कोर्स रोड में हमारा अश्वमेध पहुंच जाएगा। हमें काम दिया है नव मतदाता अभियान का। आप सब जानते हैं इस देश में क्रांति युवाओं के हाथ से हुई है। 1947 की क्रांति हो, 1974 की क्रांति हो, राम मंदिर की 1991 की क्रांति हो, या जब राष्ट्रीय रूप से कांग्रेस की सरकार उखाड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की 1996-98 की क्रांति हो, उस हर क्रांति में युवा मतदाता हर वक्त अपना महत्वपूर्ण काम करता गया है। आज जब देखेंगे 2014 का समय है, नव मतदाता इस 2014 में 18 से 20 साल की उम्र में 12 करोड़ है। माने इस देश की जनसंख्या के 10 से 12% पूरी जो संख्या है जनसंख्या, वो नव मतदाता है। और जब 18 से 35 साल की आप जब वयोमर्यादा के लोग देखेंगे तो इस देश की जनसंख्या से वो 47% लोग हैं। तो इसका मतलब जरूर है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में हर लोकसभा के, अनेक नहीं, हर लोकसभा के एक चुनाव क्षेत्र में 10-10% वोट बढ़ाएगा तो नव मतदाता ही बढ़ाएगा। लेकिन विडंबना ऐसी हो गई है कि हम कहते हैं नव मतदाता है, नव मतदाता है, लेकिन नव मतदाता को फॉर्म नंबर 6 देके उसको नव मतदान बनाना, मतदार बनाना, ये काम कोई करता नहीं। इसको हास्यास्पद रूप से कभी कभी लेते हैं, कहते हैं कि जिसको चुनाव लड़ना है वो बनाए वोटर, हमें क्या करना है। लेकिन हम कार्यकर्ता ये नहीं सोचते
कि जो चुनाव लड़ने वाला है वो वोटर बनाए, लेकिन वो वोटर उसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कमल को वोट देता है। तो ये सिर्फ उस चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का काम नहीं होता, तो हम सारे देश में बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम होता है। आज नव मतदाता हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि नव मतदाता एक प्रकार का उदासीन हो गया है। कांग्रेस की 10 साल की जब शासन को देखते आ रहा है यूपीए सरकार की, वो एक नया विकल्प देखना चाहता है और वो यही जानता है कि इस देश में नया विकल्प सुजलाम सुफलाम में देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहेगा तो सिर्फ और सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही देखना चाहेगा। और इसके उदाहरण मैं देना चाहती हूं, आने वाले हुए 2012 के आप स्टेट चुनाव देखेंगे, 2013 के देखेंगे, तो हर जगह 10% बढ़ता हुआ मतदाता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देके उसको जिता के ला रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हमने 2 प्रकार के नव मतदाता का अभ्यास किया है, अमित भाई शाह ने हमें काम दिया है। हर एक स्टेट में कन्वेनर या को कन्वेनर हमें बनाने हैं और बन चुके होंगे, तो उनकी सूची आपको कार्यालय मंत्री जी को देना है। हर लोकसभा की कमिटी ने सबने साथ में आके, युवा मोर्चा, संघ परिवार, हर जगह हर विधानसभा में नव मतदाता जोड़ना चाहता है। अभी इसकी अपेक्षा इतनी होती कि नव मतदाता एक तो फॉर्म नंबर 6 पेन और पेपर लेके उसमें 3 बार नाम भरें, अपने हस्ताक्षर करें और मतदाता बनाएं, या आजकल की नए ज़माने के जो युवा हैं जो स्मार्टफोन सब जगह लेके घूम रहे, मोबाइल फ़ोन की क्रांति हुई इस देश में, उस रूप से हम भी वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोकसभाओं में लोकसभा में जाके वहाँ पे फॉर्म नंबर 6 की प्रतियां बना के सब जगह बांट के उनको वोटर रजिस्ट्रेशन करवाए, युवा मोर्चा के रूप से, संघ परिवार के हमारे सहयोगी दलों के रूप से, या एप्लीकेशन वोटर रजिस्ट्रेशन का 3 प्रकार के फ़ोनों में उपलब्ध है। एंड्रॉयड में उपलब्ध है, आईफोन में उपलब्ध है और ब्लैकबेरी में उपलब्ध है। तो आप ये नहीं कह सकते मेरे इस फ़ोन पे नहीं है, उस फ़ोन पे नहीं। हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमने वोटर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। आईफोन पे वोटर रजिस्ट्रेशन ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगा, एंड्रॉयड पे वोटर रजिस्ट्रेशन इंडिया, ब्लैकबेरी पे वोटर रजिस्ट्रेशन इंडिया। आपको सिर्फ वो एप्लीकेशन मुफ्त है, युवाओं को मैं कह रही हूँ उसे डाउनलोड करिए। उसमें बहुत ही सरल रूप से फॉर्म नंबर 6 का आवरण पूरा रूप दिखाया है। हर फॉर्म नंबर 6 में आपको 3 बार नाम और पता लिखना पड़ता है। इसमें सिर्फ एक बार आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एक बात याद रखनी है कि आपको अपनी विधानसभा पता करनी है। उस विधानसभा में जब वोटर रजिस्ट्रेशन की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो 6 सिर्फ पेज आएंगे। नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी उम्र 2013 तक, अभी 2014 उसमें आ जाएगा, जेंडर, एप्लीकेंट की फैमिली में किसी ना किसी का नाम, आपका पता, क्योंकि आपको 3 बार फॉर्म में भरना पड़ता है, आपको सिर्फ इस एप्लीकेशन में एक बार भरना पड़ता है। और फिर ये सब डाउनलोड होने के बाद आप अपनी तस्वीर खींच सकते हैं उस एप्लीकेशन से फ़ोन लेके, और तस्वीर खींचने के बाद नेक्स्ट दबाने के बाद आपकी प्रोसेस हो जाएगी। उस प्रोसेस के साथ आपके जो आपने ईमेल का पता, ईमेल आईडी जो भरा हुआ होगा उस एप्लीकेशन में, आपके पास आपका रेडीमेड फॉर्म आपके ईमेल में आ जाएगा। और उसके साथ जिस विधानसभा का आपने नाम लिखा होगा पूरे देश भर में, उधर के इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का नाम, उसका पता और उसका एड्रेस आपके हाथ में आ जाएगा। आपको बस उस फॉर्म की प्रत निकालनी है, उसकी जेरोक्स कॉपी निकालनी है और जाके उस ईआरओ के हाथ में दे देना है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा सरल उपाय हम युवाओं के साथ, क्योंकि युवा आजकल बहुत तेज़ होता है, होश नहीं लेकिन जोश ज़रूर होता है, तो ये एप्लीकेशन होश और जोश को साथ में लेके हमने बनाई है। इस एप्लीकेशन के दौरान हमने अभी तक 20,000 डाउनलोड्स करके 1.5 लाख मतदाता हम पहले ही बना चुके हैं। लेकिन मेरी अपेक्षा है कि हम और आपसे इस एप्लीकेशन से लोगों से जुड़े, या अपने पारंपरिक रूप से फॉर्म नंबर 6 से लोगों से जुड़े। मैं इतना ही कहूँगी, जैसे महाराष्ट्र में आप 12वीं के बाद जब स्कॉलरशिप के लिए जाते हो तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता, नहीं तो किसी भी बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ जब हमारी सरकार आएगी तो जो कोई बच्चा जब तक अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं बनाता तो उसको स्कॉलरशिप या कॉलेज में फीस मिलने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा रखूंगी। वोटिंग की नई वोटर लिस्ट, नई सूची 31 जनवरी को आ रही है। चुनाव के नामांकन भरने के 10 दिन पहले तक आप वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन से आप सालों साल वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इतना यहाँ बताऊंगी, बस इतना ही कहूंगी कि जब इस संख्या में हम लोगों को बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, सब आपको बता रहे हैं ये करना है वो करना है, लेकिन इसकी ज़रूरत भी बहुत है। फेसबुक में हम हैं, हमारा मोबाइल नंबर भी है, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आए तो आप सब में कल उसकी पर्ची भी बटी जाएगी। लेकिन इतना ही कहूँगी
बहुत सारे एप्लीकेशन हो रहे हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं आपसे हो रही है, लेकिन समय भी हमारे पास कम है और उस समय कम पे हम सबको बहुत काम करना है। और जब तक इस पे मैं एक ही शेर कह के अपनी वाणी को विराम करूंगी कि मंजिल मिल ही जाती है, मंजिल मिल ही जाती है भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाती है भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जैसे चलो बढ़ो गढ़ो, इस भारतीय जनता पार्टी को युवाओं से जोड़ो और युवा जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ वोटर रजिस्ट्रेशन से आप जुड़ाइए। इतना ही कहूंगी और मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और भारत माता की वंदे। धन्यवाद।